ओम हरि ओम हरि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमहीभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महां दयातिशवपद्दिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने मैं अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। अपने गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने दर्शन देंगे, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हम जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना स्थापन की थी। वंदे अहम सुरु गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुने वैष्णवास्वचं श्रीरूपं साग्रजातं सरगण रघुनाथ विंतं तं सजीवमं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा बिंदस्वाच। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं सनातन ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों के सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, ललिता तथा विशाखा जी सखियों के चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। हे कृष्ण कृपा सिंधो, हे कृष्ण कृपा सिंधो दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी, राधा रानी के प्रेमी। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचनम गौरांगी राधे बिंद्रावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हर प्रिय। मैं उन राधा रानी के प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक क्रांति पिघलते सोने के सहज है, जो वृंदावन की महारानी हैं और राजा वृषभान की पुत्री हैं। उन भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। बाछा कल्पतरुभ्य स्वच्छ कृपा सिंधुभ्य एवं चह पतितानां पापनेभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छा पूर्ण करने वाले, समर्थ तथा पतित जीव आत्माओं के प्रति
अत्यंत दयालु हैं, अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासा गौर भक्त वृंदम में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधारी श्री वास्त आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत गीता गोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी में भाषा अनेक भाष्य प्राप्त होते हैं, अतः एवं अन्य भाष्य भी आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण में निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी में संस्करण उपलब्ध भी हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, उन महापुरुषों ने देखा, लगभग हर संस्करण में भाष्य भगवत गीता यथारूप ही मर्म आया। इस भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषध विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देश का पालन करना होता है। हम मानने ढंग से या मित्र की सलाह से औषध नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के अनुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता की इसके वक्ता द्वारा दिए गए निसंदेह सार ही ग्रहण स्वीकार करना चाहिए। वक्ता भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में लिखा है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही में हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसे कि शंकराचार्य, राम अनुजाचार्य, मध्वाचार्य, निर्वाक्र स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्य भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषता श्रीमद् भागवतम में जो भगवान पुराण के नाम से विख्यात हैं, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता में हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता के 4th अध्याय में भगवान जी कहते हैं, एवं वैश्ववितं योगम प्रक्तो बहनम अव्ययम विश्वान मनवे प्राहम मनुरिच्छाक वे ओम अब्रीतम एवं परमां प्राप्तमिमं राजस्यो बिंदु
स काल नेह महता योगो नष्ट परंतपः स एवायं मया ते अधयोगं प्रोक्तं पुरातनम् भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम होत दुत्तमम्। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं। भगवती गीता यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बता दिया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में ये छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ा। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में बताते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुझे ये परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे एक भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता में ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भक्ति भाव के लिए है। भगवत गीता के निमित्त अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी। ध्यानी और भक्त यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतः एवं ये भगवान की इच्छा भी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाएं, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रमाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति ने अर्जुन जैसे गुण पाए जाएं, वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से जुड़ जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में भगवत गीता ने बताया कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला संबंध है, कोई तो निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त बन सकता है, कोई सकार रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता पिता के रूप में भक्त बन सकता है, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भी भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह ये मित्रता सखा भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। ये दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने स्वार्थ संबंध भूल गए। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा ये स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब ये अवस्था स्वरूप सिद्ध कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णतया कहलाती है। अतः एवं अर्जुन भक्त था और ये भगवान के समक मित्र रूप से था।
हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि अर्जुन ने भगवत गीता में किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम स्वास्थम दिव्यमादिदेवजम विभम आहुस्त्वमृषये सर्वे देव ऋषि नारद इस्तदा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में सर्वमेतदूतं मन्ये यन्मान वदस केशवः नहि ते भगव व्यक्ति विद्रुदेवान दानवा। अर्जुन ने कहा कि आप स्वयं भगवान परम धाम पवित्रम परमम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद असित देवता तथा व्यास जैसे महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और सब आप स्वयं मुझसे किसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने आप कुछ कहा है उसे मैं पूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते। बोलिए श्रीमद् भगवत महापुराण की जय।